श्री राम 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 श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम श्री राम श्री राम। ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः। जय महासरस्वती मैया, जय हो जगदम्बा मैया, जय माँ रत्न वाली मैया की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, माँ काली की जय हो, अपने अपने पूर्वजों की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। तो सभी भाई बहनों को नमस्कार और दीपावली की शुभकामनाएं। सभी की महालक्ष्मी सभी के ऊपर कृपा बरसाए, बना के रखे, धन धान की किसी के पास कोई कमी ना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने भक्तों को आज का संदेश पहुँचाए। और हनुमान जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो भाई बहन हैं, भक्त हैं, जो भी हैं, आज बहुत आगे निकल चुके हैं और इसी को देखते हुए आज का टॉपिक जो ऊंचाइयों को छू रहे हैं वही व्यक्ति है, उन्हीं के लिए आज का टॉपिक है। जो तरक्की में तरक्की कर रहे और अपने बिजनेस, धंधा पानी, घर गृहस्थी, नाते रिश्तेदारी और इनमें सभी आगे जा रहे हैं। तो उसी को टॉपिक आज ऐसे ही कुछ टॉपिक मिला है, क्योंकि 2 दिन से गाइडेंस नहीं आ पाई सर, और मैं चाहता हूँ कि आज कुछ गाइडेंस आपको मिल जाए, क्योंकि आज का भी दिन बड़ा खास है। माँ रत्नगढ़ वाली मैया का मेला चल रहा है और गोवर्धन पूजा है, दीपावली की गोवर्धन की जो पूजा होती है वो भी चल रही है। और 2 जाने वाली है, कल भाई बहन का भी त्योहार है। तो मैं आज बुधवार है और गणेश जी का दिन है, गणेश जी का ही चैनल है, ओम गणेश सेट और टिल्डर यही चैनल है, यही नाम है चैनल का। तो आज बुधवार है और गणपति महाराज का दिन है। मैं उन्हीं से गुजारिश करता हूँ कि बता मेरे व्यूअर्स जो भी यहाँ से देख रहे हो, क्या संदेश देना चाहते हैं उनके लिए। और जो हमारे पिछले वीडियो आप तक अगर पहुँचे हों और आपने लाइक किया है तो मैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और 2 दिन से वीडियो नहीं डल पाया है क्योंकि थोड़ा सा घर का ही काम ज़्यादा था और नहीं बन पाया। तो मैंने सोचा कि चलो आज डालो, तो मैं आज बुधवार को गाइड रीडिंग डाल रहा हूँ। तो आज गोवर्धन पूजा, गौ क्रीडा, अन्नकूट बल पूजा और कार्तिक शुक्ल परमा है और 22 तारीख है आज। तो देखते हैं कि माँ रत्नगढ़ वाली मैया और हमारे कुंवर महाराज, भोलेनाथ, महाकाली
माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ रतनगढ़ वाली मैया और हमारे गणेश जी महाराज, पंचमुखी हनुमान जी महाराज आज आप सबको क्या बताने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, देखते हैं। तो आप बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही खास है। जय हनुमान, जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो मेरे। और ये गाइडेंस सभी के लिए है, चाहे मेल देखे या फीमेल देखे या तो कोई मायने नहीं रखता, सभी के लिए है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और हर रोज यहाँ से 24 घंटे के अंदर में एक ही रीडिंग, एक ही गाइडेंस, एक ही रीडिंग डाल पाता हूँ। और अभी भी 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डला है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ कि मुझे क्षमा करें, क्योंकि दीपावली और इतना शोर समांगा और घर में इतना काम, तो उस कारण से ज़रा सा भी टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गाइडेंस कम से कम रोज़ डालना चाहिए, लेकिन वो 2 दिन गैप हो गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बने रहिए, आप कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी कोने से देख रहा हो, कोई भी जाति से देख रहा हो, कोई भी उम्र से देख रहा हो, कोई भी राशि से देख रहा हो, तो ये गाइडेंस सबके लिए है। और आज का ऐसा चैनल है कि ऐसा टॉपिक आया है और ऐसा डाउनलोड आया है मुझे, और एकदम वो कुछ टॉपिक ही नहीं मिल नहीं रहा था कि आखिर क्या गाइड करूं, क्या टॉपिक दूं। तो फिर मुझे अभी मैं जब पूजा पाठ करके न फ्री हो गया, जब मुझे ऐसे ही टॉपिक मिल गया कि जो लोग पहले आपको सलाह देते थे, देखिए आपके जीवन में कौन कौन लोग हैं वो, जो लोग पहले आपको सलाह देते थे, आज वही लोग आपकी सफलता से जल रहे हैं। तो क्या आपकी सफलता है और कौन लोग हैं वो जो जल रहे हैं, आप देखिए। कौन लोग पहले सलाह देते थे आपको कि ऐसा कर लो, उनके कहे से चलो, फिर उनको कहे से चलो, वो ऐसा कहते। क्योंकि हर आदमी सलाह जब देता है तो वो अपनी फायदा देखता है। तो ऐसे लोग बहुत थे आपके जीवन में कि जो लोग पहले आपको सलाह देते थे, आज वही लोग आपकी सफलता से जल रहे हैं। क्यों कि आपने किसी की सलाह मानी नहीं है और आपने किसी की बात को सुनी नहीं है, अपने मन की करी है, अपने काम से काम रखा है, और एक कान से सुना है तो दूसरे कान से बातों को निकाल दिया है, और आपने वही काम किया है जो आपको अच्छा लगता था, और उसे अपने ही काम से आप इतने आगे निकल चुके हैं कि जो लोग सलाह देते थे वही लोग आप आपसे जल रहे हैं। तो ऐसे ही टॉपिक है, आपकी क्या पोजीशन है, और मैं वही देखता हूँ कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। लोग क्यों और इसलिए जल रहे हैं, तो उसी को देखते हैं कि आप कहाँ तक जा रहे हैं, क्या स्थिति है आपकी, देखते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। वैसे टॉपिक अच्छा है, क्योंकि ये भी बात सत्य है कि लोग अपना तो कुछ करते नहीं है, अपने लिए तो कुछ करते नहीं है, अपना घर परिवार तो देखते नहीं, पर दूसरों को सलाह ऐसे देते रहते हैं जैसे बहुत बड़े सलाहकार हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन कुछ नहीं उनके पास, केवल भटकाना आपको। ऐसे लोग भटकाने आते हैं और आप भटके नहीं हैं, आपने सभी को इग्नोर किया, सभी को गोली मारी कि आप बोलते रहो जैसा बोलना है, पर मुझे वही करना है जो मेरी आत्मा जानती है। तो आपने वही किया, इसलिए आप आज आगे निकल गए। अब जो सलाह देते थे वही लोग आज की स्थिति में आपसे जल रहे हैं, तो जलने दीजिए। क्या लेंगे, आपको जलते रहेंगे। हाँ, जो जलेगा तो वही राख होगी चीज़। आप तो
आप तो, आपके अंदर तो नहीं है कोई जलन? क्यों? तो देखते हैं। फिर आज का टॉपिक यही है। फिर से बोल देता हूँ कि जो लोग पहले आपको सलाह देते थे, आज वही लोग आपकी सफलता से जल रहे हैं। जय माँ रतनगढ़ वाली मैया। हाजिर हो, यहाँ तस्वीर रखी है, उनकी मूर्ति रखी है। मैं नमन करता हूँ कुंवर बाबा महाराज को और माँ रतनगढ़ वाली मैया को। और हमारे जो चैनल के मालिक हैं वो गणेश जी महाराज हैं, तो उनको भी मैं नमन करता हूँ कि आप आएँ और सभी देवी देवता कनेक्ट हो जाए, पूरा ब्रह्मांड के देवी देवता यहाँ कनेक्ट हो जाए, और ताकि मैं मेरे व्यूअर्स जो जहाँ से भी देख रहा हूँ तो उन तक उनके लिए जो सही हो वो बात मैं पहुँचा सकूँ। तो आप माँ सरस्वती आएँ और मेरे मन मस्तक और कंठ पर जबान पर विराजमान हो, ताकि मैं भाई बहनों को जो भी यहाँ से देख रहे हैं, जो भी जिस चैनल तक जुड़े हैं, तो शायद उनकी आपकी सबकी कृपा है। ऐसे नहीं जुड़ पाता है कोई भी, और आपकी शायद मर्जी है जब भी ये चैनल चल रहा है और वो आज यहाँ से गाइडेंस जा रही है, और वही लोग देख रहे हैं जो कि किसी की न सुन के आज आगे निकल चुके हैं। तो लोग जल रहे हैं, जलने दीजिए। अब देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या स्थिति है आपकी, वो हमारे कार्ड बताएंगे और उनके माध्यम से, हम कार्डों के माध्यम से आपको बता पाएंगे। तो बने रहिए चैनल तक और जुड़े रहिए, और चैनल को कृपया करके मेरी हाथ जोड़ी की विनती है कि चैनल को और गाइडेंस को, जो भी बात आ रही है उसे पूरा सुनें, पूरा समझें, पूरा एंड तक देखें, ताकि कोई शब्द छूट ना जाए आपसे जो आपके काम का हो। तो जय श्री राम और जय हनुमान। जय हो पंचमुखी हनुमान जी। हो जाइए कनेक्ट। जय हो माँ दुर्गा मैया, जय हो पूर्वज हो, जय हो महाकाली, जय माँ रतनगढ़ वाली मैया, जय हो कुंवर बाबा महाराज, जय हो विद्यानाथ की, जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, जय हो गणपत गणेश, जय महाकाली, जय माँ सरस्वती मैया, जय माँ लक्ष्मी मैया, जय हो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उछल के आया तो आने दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो बॉटम में आया है ईशो बॉन्ड्स। तो देखो आपके ऊपर तो साक्षात ईश्वर की कृपा है, माँ रतनगढ़ वाली मैया की कृपा है। तो आपको हराना और आपको चीट करना और आपको सलाह देना पॉसिबल नहीं है कि आप किसी की सलाह मानते होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्यों? कि ईश्वर की स्वयं कृपा है, आपको सलाह देने वाले खुद ईश्वर है। तो दूसरों की सलाह आप क्यों लेंगे, जब भगवान खुद आपके अंदर आत्मा में विराजमान है और आप उनकी ही बात सुनते हैं, बाकी दुनिया की बातों को आप अपने दिल दिमाग में नहीं रखते हैं। तो ये आया देखिए, ईशो बॉन्ड्स है। तो ईश्वर का हाथ बादलों में से निकल के आपकी जो आपकी आत्मा है उसको पकड़े हैं और आपकी आत्मा तक जा रहा है, और आपको उन्हीं की
जो भगवान के बताए हुए रास्ते हैं उस पर आप चले हैं तो आपकी ग्रोथ अच्छी तरीक़ा से हो गई है कि आपके जीवन में जो सूखापन था, जो परेशानियाँ थीं, वो उनमें सभी में ग्रोथ आ रही है। सब में पत्ती निकलना फिर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपने किसी की बात को नहीं मानी है और आपने ईश्वर की सलाह, आपको संकेत मिलता रहा, आपको अंदर आत्मा आपकी सुनती रही। ईश्वर के संदेशन को, उनके संकेतन को आपने समझा है और किसी की बात को सुना ज़रूर है, लेकिन उनकी बात को पालन नहीं किया है। और उसी कारण से लोग आज जल रहे हैं कि आप इतने आगे कैसे निकल गए, और हम तो पहले बहुत सलाह देते थे लेकिन इसने एक भी सलाह नहीं मानी, फिर कैसे आगे निकल गए। तो ये ईश्वर का कमाल है आपके साथ। किसी ने भला सलाह दी है लेकिन आपने नहीं मानी उनकी, और भगवान की जो अंदर आत्मा से आपको अंदर आत्मा में जो भी बात मिली है उसको आपने माना है और उसी को आपने धारण किया, उसी के भगवान के रास्ते बताए पर चलते रहे, तो आप इतने आगे निकल चुके कि आपकी ग्रोथ हो रही है। और आपकी ऐसी ग्रोथ हो रही कि पूरा तरीक़ा से सारी सब तरफ ग्रोथ हो रही, सब तरफ बरकत हो रही है आपके जीवन में। तो धन्यवाद करिए भगवान को कि भगवान ने आपको सहारा दिया है, भगवान ने आपको अपने हाथों में थामा है, और किसी की मजाल क्या है कि वो अपनी चालाकी आपको दिखा पाए। चालाकी तो दिखाई है लोगों ने, और ये है जीवन आपका, ये आपका जीवन है। वाला फॉर्चून तो मतलब व्हील फॉर्चून, तो ये आपका समय का चक्र बदल चुका है और आपका भाग्य का पहिया घूम चुका है। वो पहले समय जब था लोग सलाह देते थे तब वो अलग वक्त था, क्योंकि मुसीबत थी तो सलाह लोग अलग अलग प्रकार की दे रहे थे, लेकिन अगर उनकी सलाह मानते रहते आप तो आज आप यहाँ तक नहीं आते। उन्हीं के चुंगल में फंसे रहते, उन्हीं के कारनामों में फंसे रहते, लेकिन आपने विजय पाई। तो ये ईश्वर का कमाल है। और किंग ऑफ कप्स देखिए, आपकी तरफ कोई बढ़ता आ रहा है, क्योंकि अब लोग जल रहे हैं, आपको बरकत देख रहे हैं और आपकी तरफ खुशियाँ देख रहे हैं, आपकी तरफ सुख समृद्धि देख रहे हैं, तो लोग का आगमन के कोई तो आपकी तरफ आना चाहता है। और वो कैसे कि किसी ने आपको धोखा दिया है और धोखा देने के बाद वो कभी कोई रिश्ता छूटा हो तो फिर डबल से याद आ रहा है, क्योंकि उस टाइम आपने बात नहीं मानी और आप आज इतने आगे निकल चुके हैं कि उनको आपकी तरक्की और आपका विश्वास और आपकी भक्ति दिख रही है उन्हें, तो वो आपकी तरफ आने के लिए आतुर है। हो सकता है कि आप जाना चाहते हो कहीं, और या हो सकता है कोई शादी का प्रपोजल आपकी तरफ आने वाला है, कोई सगाई संबंध होने वाली है, या आपकी किसी की शादी होने वाली है, या किसी की सगाई होने वाली है। तो देख लीजिए कोई तो है जो खुशी का कप आपकी तरफ ले आके के आ रहा है, ये आप लेकर जा रहे हैं। और ये है टू कप्स, आपको अपना सोलमेट मिलने वाला है और आपको प्यार सच्चा है, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग है और आप एक दूसरे की आत्मा से सोलमेट कनेक्शन है। तो कोई आपको मिलने वाला है, अगर आत्मा से आपसे किसी का मैच अभी तक नहीं खाया है तो कोई तो आपके जीवन में ऐसा आएगा जो आपको समझेगा, जो आपकी कदर करेगा। जितनी आप खुद की कदर करते हो उससे ही ज़्यादा दूसरा आपकी कदर करेगा। क्यों कि अब सब कुछ दिख रहा है, उन्हें साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, आप ऐसे इंसान नहीं हो जैसे वो समझ लेते थे आपको। आप अलग हैं, आपने ईश्वर को पकड़ा है, आपने किसी का साथ नहीं लिया है, किसी की बात नहीं मानी है, ईश्वर को पकड़ा है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे हैं। तो आपकी तरफ अब सब कुछ आ रहा है, आपको प्यार भी मिलने वाला है, सच्चा सोलमेट भी मिलने वाला है। सोलमेट कौन होता है? सोलमेट वही होता है कि जो आत्मा से जुड़ा होता है, आत्मा से। अब आत्मा से सोलमेट कौन होता है? भाई बहन भी हो सकते हैं, जो भी आत्मा से, माता पिता भी हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, कोई सगे संबंधी रिश्तेदार भी हो सकता है, जो अपनी आत्मा से जुड़ा होता है। और अपनी जब तक आत्मा से आत्मा मिल जाती है उसी को सोलमेट कहते हैं। ये दुख मिला है आपको, ये आपको दुख मिला है, ये पास्ट में मिला है आपको, और ये दुख मिला है तो आज ये दुख जो 3 कप इधर पड़े हैं, 5 कप्स का है, तो
लोगों ने सोचा चलो हम इन्हें सलाह देंगे और हमारी बातों में मान जाएंगे जी, अगर जो भी नुकसान हो गया तो मेरी तरीक़ा से मानेंगे तो मैं निकाल लूँगा। लेकिन आपने किसी की सलाह नहीं मानी। हाँ, अब ईश्वर के 2 कप पीछे साइड आपको पता ही नहीं कि ईश्वर आपके जो ये 3 कप लुढ़के पड़े हैं ना, तो वो उन्हीं पे नज़र है आपकी। पर ईश्वर ने 2 भर के पीछे भी रखे हैं कि बेटा जो हो गया वो होना था, लेकिन मैं आपको भर के कप फिर से देना चाहता हूँ कि ताकि आपका जीवन खाली नहीं रहे किसी प्रकार से। तो आप देखिए, आप समझिए, ईश्वर आपके साथ में है। आप उसी चीज़ों पर ना रहिए कि ये नुकसान हो गया, ये मुझे छोड़ के चला गया या किसी ने मुझे चीट किया है। तो उन बातों पर ध्यान ना दे के आप भगवान की तरफ देखिए। भगवान आपके पीछे ही ऐसे कप रखे हैं कि जो कि आपको नज़र ही नहीं पड़ रही है, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर आपके साथ में। और ईश्वर सोर्स देखिए, पूरी छत्र छाया है, आपकी पूरी कमान ईश्वर ने थाम रखी है। आपको ऐसा सहरा देने वाले हैं कि दुनिया देखेगी आपको कमाल। ये सब सोर्स हाँ, कि आपको छूना, आपको टच करना किसी की मजाल नहीं, हिम्मत ही नहीं है। आप दे भी सकती है एकदम, और आपको छूना नहीं चाहिए। आपको अपने सर पे हाथ किसी को रखने ही नहीं देना है आपको। आप ईश्वर की कृपा से बंधे हुए हैं, और ईश्वर की कृपा है तब किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि बहुत नेगेटिव लोग हैं आजकल, और उनने ऐसा सोचा था कि मेरी सलाह सलाह मानेगा। तो उनके विचार थे ऐसे, जो लोग पहले सलाह देते थे तो वो इसलिए सलाह देते थे कि इनकी ऐसी हालत हो जाए, ये रोड पर आ जाए, बस हमारी सलाह मानते रहेंगे तो इनका धन भी छिन जाएगा, और ये एक रोड पे भिखारियों की तरह घूमते रहेंगे। ये मंशा थी लोगों की। लेकिन लोगों की बात में आप नहीं आए, लोगों की झांसे में नहीं आए, लोगों की सलाह नहीं मानी आपने, और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। क्रम क्रम से आपने भगवान का सहारा नहीं छोड़ा। इतना दुख होने के बाद, परेशानी आने के बाद भी ईश्वर का साथ आपने नहीं छोड़ा। तो आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आपका समय ही बदल चुका है, और यही समय बदलता हुआ देख रहे हैं लोग। तो अब जलन पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही है तो उसको क्या कर सकते हैं। और ये स्ट्रेंथ आपको मिली है, ये दुर्गा माई का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है स्ट्रेंथ। तो आपको इतनी शक्ति मिल गई है कि देखिए आप एक शेर को कौन काबू में रख सकता है। शेर के मारे सब भागते हैं, और आप शेर को सहला रहे हैं, शेर को आप प्यार कर रहे हैं, तो शेर भी आपके काबू में है। तो इतनी शक्ति है, भला आप ताकतवर ना हो, भला आपके पास कुछ ना हो, लेकिन अंदर आत्मा है वो इतनी पावर है कि जानवर भी, और शेर शरीर से भी, कितने बड़े बड़े बब्बर शेर होते हैं, उनको भी आप हैंडल करना जानते हैं। तो ये आपकी भक्ति है, और आपकी भक्ति ही यहाँ तक ले जा रही है, और वही देख रहे हैं लोग, और उसी जलन में मरे जा रहे हैं साहब। मरन दो, क्योंकि अपना कुछ नहीं देखती हैं, दूसरों को सलाह बांटते घूमते रहे फिरते रहते हैं। देखिए द मून, आपने चुप रहकर बहुत दिनों तक शांत रहे हो, बहुत ग्रहण लगा रहा आपके जीवन में, और आपके जीवन में कोई दोनों के बीच में ऐसा किसी ने बिच्छू का ऐसा डंक मारा है कि वो दुख के मारे आप चुप्पी साधे रहे। कई दिनों तक, हो सकता है 8 साल हो गए हों, हो सकता है 8 महीने हो गए हों। तो इतना दिन तक आपने मौन धारण किया है, किसी से कुछ नहीं बोला है, किसी से कुछ सलाह भी नहीं ली है, और अपने आप अपने अंदर आत्मा पे आप काम करते रहे, और वही जीत आज आगे सबको दिखाई दे रही है। तो लोग देखेंगे, देखेंगे क्यों नहीं, देखेंगे तो जलेंगे, जलते तो है ही आजकल। तो जलने दीजिए। आपने मेहनत कितनी की है वो ये नहीं पता, आपने कितनी शांति से अपना हैंडल किया है सब कार्यक्रम, उसको नहीं देखा किसी ने बस। तो और ये द हेरोफेंट, द हेरोमेंट, द हेरोमेंट, देखिए आप इतनी ओल्ड सोल हैं, आप इतनी पुरानी आत्मा है कि आपको ये लाइट दी गई है। देखो
लालटेन लिए है, ये इधर लालटेन लिए है, तो ये ईश्वर की लाइट है ये, और ये आप है। आप हो सकता है आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ उम्र आ रही है तो कम से कम आपकी दाढ़ी भी होगी, दाढ़ी नहीं होगी तो सफ़ेद बाल तो हो ही गए होंगे। तो मान लो ऐसे धूप में बैठ के तो पकाए नहीं जाते वारन को, क्योंकि इतना ज्ञान लेके बैठे हैं तो यहाँ तक आए हैं, सफ़ेद बाल हो गए तो कुछ तो सीखा हो। और ये लाइट ईश्वर की है जो आपको मिली है। अब ये लालटेन तो नहीं है, ना कोई लाइट नहीं है, ये वो लाइट है कि अंदर आत्मा आपकी देखती रही, उसी से आपको इतना ज्ञान मिल चुका है कि आप नहीं समझ पा रहे लोग कि आप ऐसे कैसे जीत सकते हैं, आप इतने आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसा क्या किया है आपने, वो लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता है सिर्फ ये इतना है कि मेरी इसने बात नहीं मानी, और मैंने तो खूब सलाह दी है, पर मेरी सलाह ना मानते हुए पता नहीं ऐसे क्या किया इसने कि जो आज आगे निकल गया और मैं वहीं के वहीं खड़ा हूँ। तो ईश्वर का जब साथ मिल जाता है, ईश्वर साथ में हो जाते हैं, तो लोगों की परवाह क्या करना था। जब ईश्वर है, ईश्वर के हम बनाए हुए हैं, वो पल में मिटा सकते हैं, पल में बना सकते हैं, तो ईश्वर सत्य है। बाकी लोग तो यहाँ झूठ का मुखौटा ओढ़े फिर रहे, कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, दिखाते कुछ है। तो इस चालबाजी में आप नहीं पढ़ पाए और आपको जीत मिल चुकी है। तो ये है आज की गाइडेंस। और अगर यहाँ तक भी थोड़ी सी मैच अगर हो रही है तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, जो भी भाई बहन किसी कोने से भी देख रहा हो, कोई भी राशि से, कोई भी समाज से हो, कोई भी उम्र से हो, अगर यहाँ तक थोड़ी सी मैच अगर आपसे हो रही हो तो मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ से गुजारिश करता हूँ कि लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आए तो। अगर पसंद बिल्कुल नहीं आ रही कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद आ रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है और आपको आपकी आत्मा से छू रही है तो लाइक करना, बाकी कोई जान देना किसी और के लिए होगा। लेकिन गाइडेंस पसंद ना भी आए तब भी पूरी देखना, कुछ तो ईश्वर के मैसेज आपको मिल ही जाएंगे। गाइडेंस को जब आ जाती है सामने और देखना शुरू करती है तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि गाइडेंस को कृपया करके पूरा जरूर देखा करें। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस केवल 30 35 40 मिनट तक का इतना होता है, आप समय निकाल के देख सकते हैं। द हाई प्रैक्टिस देखिए, आज भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये शंकर जी का कार्ड मानता हूँ। ये भी 2 नंबर का है, एक 2 नंबर का होता है, तो आपको टू टू करके कहीं से नंबर दिख रहा हो तो ये एंजल नंबर हो, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि डबल 2 आया है, एक 2 वो आया था, एक 2 ये आया, तो ईश्वर की कृपा है। और भोलेनाथ के आप भक्त हैं, चाहे आप भोलेनाथ को जल अर्पण करते हो या दर्शन करते हो या भोलेनाथ की भक्ति करते हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा हो। और आपको पूरा अच्छी तरीके से सब सब चीज़ों का और सारी सृष्टि का एक ज्ञान लेके बैठे हो। आप चाहे कुछ रामायण वामायण पढ़ते हो या कोई पुराण पढ़ते हो या कोई चैंटिंग करते हो या कोई चालीसा पढ़ते हो, आप ऐसा कुछ करते हैं कि जो भक्ति है आपकी वो साक्षात नज़र आ रही है और लोग देख रहे हैं उसको कि पता नहीं आप क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं। तो एक भय भी लगता है लोगों को और उसी डर के कारण कुछ बोल नहीं पाते हैं, पर अंदर अंदर जलन पैदा हो रही है। सेवन ऑफ कप्स देखिए, आपको लोगों ने तरह तरह की चीज़ें दिखाई हैं, तरह तरह से लोगों ने आपने नेगेटिविटी फैलाई है, काले जो कालापन दिखा रहा है तो ये उसी का है कि बुरी चीज़ें आपकी तरफ भेजी हैं कि आप इसमें फंस जाएं या इसमें फंस जाएं या इसमें फंस जाएं और अपना जो मेन रास्ता हो वह भूल जाएं, इनके भटकाव में किसी के भटकाव में आ जाएं। तो आपको लोगों ने खूब भटकाया पर आप भटक नहीं पाए, आप किसी की बातों में नहीं आए, आपने अपनी मन की है, किसी के मन का कुछ भी नहीं किया है, तो आप निकल चुके हैं और आप ईश्वर के संरक्षक में हैं और आपकी वजह जरूर होगी, क्योंकि जलने वाले को जलने दीजिए। पर आपने बुरा तो नहीं किया किसी का, किसी के साथ आप तो नहीं जल रहे, आपने भगवान को पकड़ा है, भगवान की बात पर चले हैं, वो भगवान की सलाह में आगे बढ़ते रहे तो आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आपका समय का पहिया घूम चुका है, बदल ही चुका है, स्थिति पूरी बदल चुकी है।
और यही देखते हुए लोग आज जल रहे हैं आपसे। तो यही थी आज की गाइडेंस, और 2 4 6 डाउनलोड में और लेता हूँ। गाइडेंस तो ठीक रही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कार्ड बहुत सारे गिर गए गाइस। अरे राम 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 राम। इतने कार्ड तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे तो 4 5 कार्ड चाहिए, वो गिर गए ज़्यादा, तो इतने को क्या करूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप एक अच्छे परिवार से हैं, लेकिन आपके परिवार में शांति की कमी है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने घर को शांत माहौल में रखना है, और जितना हो उतनी ही बात करना। व्यर्थ की बात ना करें, नहीं तो घर का माहौल बिगड़ सकता है। आपको सिर्फ ध्यान देना है। तो जी आपके लिए आया है, जिसके लिए होगा वो ले लेगा, बाकी किसी और के लिए। आपके ऊपर सरस्वती माँ की कृपा है, तो जब सरस्वती माँ की कृपा है जभी तो आप लोग जल रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड निकलना था। वे लोग भूखे प्यासे मरे जा रहे हैं, उनकी हालत खराब हो गई है, जिन्होंने आपके साथ में गलत किया था। मरने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है, तो क्या करें। बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। कहाँ से अच्छा मिल जाएगा। जो अच्छा करता है तो उसको अच्छा मिलता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आपका क्या दोष है उसमें। करनी अपनी अपनी है। आपको रक्षक बनने की जरूरत है, भक्षक नहीं बनना है, क्योंकि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। इसलिए आपको वो काम करना है जिससे सभी की भलाई छिपी होनी चाहिए। आप हमारे लिए बहुत खास हो। मुझे आपसे बात करनी है। कोई आपको आई लव यू कह रहा है, या तो 111122 ये आपको नंबर दिख रहा हो, तो आपकी तरफ कोई आना चाहता है। और वो एक कार्ड आया था, तो मैंने पहले ही बता दिया, कोई आना चाहता है या आप आने वाले हो। कोई मिलना चाहता है आपसे। 3 निशाने पर लग चुका है, आपके लिए हो रहा है तांडव। कोई कितनी भी चाल चले, मगर आखिरी चाल भगवान की होती है। तो ये देख लीजिए आप। सब चालें लोग चलते हैं, लेकिन जब ईश्वर अपनी चाल चलते हैं तो सबकी चाल फीकी पड़ जाती है। कोई चाल नहीं चल पाता है भगवान के आगे। जीवन में निरंतर अच्छे कार्य करते रहें, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, पर आपकी अंदर आत्मा सदा आपको सम्मानित करेगी, और इससे बड़ा संतोष और कुछ नहीं है। यह सत्य है। कोई है जो आपको अपने से दूर करना चाहता, उसकी यही मंशा है, क्योंकि आपकी खुशी से बहुत बड़ी जलन पैदा होती है। कृपया ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, बहुत आवश्यक है। जिंदगी में जब सुख आता है तो दुख भी जरूर आता है, क्योंकि दुख सुख ये जीवन के गाड़ी के 2 पहिए के समान ही है, और इन्हें हमें समझ ही होगा कि दुख सुख के बिना हमारा जीवन की नैया नहीं चल पाएगी। सुख के साथ दुख जुड़ा है, दुख के साथ सुख भी जुड़ा है। तो ये दोनों पहिए हैं, और ये जब तक जीवन रहेगा, जब तक चलेंगे, ये नहीं मिल सकता कि आप सोचो कि दुख ही दुख मिल जाए, वो भी नहीं होगा। माँ दक्षिणेश्वर काली महाकाली शनि संगणापुर से डायरेक्ट मैसेज मिलने वाले हैं। महाकाली आपको बताना चाहती है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है वो सब माँ काली की कृपा से हो रहा है। तो आपको भक्ति करना है, वो आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार है। बस आपके एक इशारे का इंतजार है। उन्हें बर्बादी और बिखराव के बाद समझ आई कि आपको अभी शांत रहना है। मुझे आपसे बात करनी है। आप एक ईश्वर शक्ति हो, मैं आपसे कैसे बराबरी कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। कहाँ से हिम्मत आएगी। झूठ के पंख लगाकर कब तक उड़ लोगे आप।
एकदम नीचे आओगे जब पता चलेगा। झूठ के पंख लगा के उड़ते हैं आज के लोग, लेकिन जीत तो सत्य की होती है। ये पता नहीं है उन्हें कि हम कब तक झूठ बोलेंगे। शादी एक मीठा लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। इसलिए हे ईश्वर मेरे ऊपर दया बनाए रखना। मेरी यह एक इच्छा है कि मेरी इच्छा में मेरे परमात्मा पूरी करें। जान हो मेरी जान, तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल धड़के। अलग ही अलग अब रहना है मुश्किल, जीना है आसान। जान हो मेरी जान, तुम मेरी जान हो और रहोगी भी। कोई याद कर रहा है आपको, आपको गीत भेजा है किसी ने। आप समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा है कि जो आपको याद करके आप तक ये गीत पहुंचना। आपकी बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता बढ़ रही है। ईश्वर चाहते हैं कि आप किसी को जरूरत बन सके। यूनिवर्स की यही मर्जी है। तो देखो आप जरूरत बनिए लोगों को, क्योंकि आपके पास वो बुद्धि है। राम बनाई जोड़ी, क्या अंधा क्या कोड़ी, इसलिए हम और आप कर्म से बने हैं। इसलिए हम दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, इसी में भलाई है। तो मैं सभी को नमस्ते करता हूँ। और आज इतनी सी गाइडेंस मेरे पास मुझे ईश्वर ने दी है कि मैं आप तक पहुँचा पाया हूँ। और गुजारिश करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत, अगर आपके अंदर आत्मा में अगर थोड़ी बहुत टच हुई हो तो लाइक बनता है और सपोर्ट बनता है आपका, ताकि इस चैनल को हम और आप मिलकर थोड़ी और आगे तक ले जाएं। क्योंकि जीवन का मकसद है सिर्फ आगे चलना। जो पीछे छूट गया छोड़ते चलो, बस आगे बढ़ते रहो। तो वही मेरा काम है कि मैं भी आगे बढ़ता रहता हूँ और हर रोज़ एक गाइडेंस लेके अपने आपके पास ज़रूर आता हूँ इस चैनल के माध्यम से। हाँ, कि मैं तो सब कार्यकर्ता मेरे भगवान हैं। मेरे को तो एक काम सौंपा गया, तो मैं भगवान की ये ड्यूटी है वो मैं पूरी करता हूँ। क्योंकि और जब आदेश मिल जाता है तो वीडियो बन जाती है। जिस दिन आदेश नहीं मिल पा रहा तो वीडियो कट भी जाती है कभी कभार, लेकिन नहीं, बशर्ते एक वीडियो तो हर रोज़ मिलेगी आपको। तो लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो वो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगी। और तो धन्यवाद, नमस्ते सभी को, शुभ दीपावली। और कल भाई दूज है तो खूब खुशियाँ मनाइए, अपने अपने टीका करवाइए। और माता रत्नगढ़ वाली मैया का मेला भी चल रहा, तो मैं माता रत्नगढ़ वाली मैया को नमन करता हूँ कि सभी के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें और बुरे धर्मों को और बुरी जो नकारात्मकता फैलाने वाले, बुरे जलन वाले, किसी को गलत देने वाली सलाहों को उनको सफाया करें, ताकि हमारा जीवन और समाज एक उज्जवल और स्वच्छ बन सके और शांति से जी सके। तो मैं ऐसे ही कामना के साथ आपकी गाइडेंस यहीं समाप्त करता हूँ और मैं आगे अगली गाइडेंस में फिर आऊँगा। तो मैं आज के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ रत्नगढ़ वाली मैया, जय हो गणपति गणेश।